हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो एल्जेब्रिक मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसमें हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओके। तो अभी एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट का मतलब एक को रिमूव करना, ठीक है ना। तो किसको रिमूव करना, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आप x को भी रिमूव कर सकते हैं, y को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दो में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। कहने का मतलब है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे कन्वर्ट करना है इसको। आप चाहते हैं कि मैं x को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो दोनों में देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? फर्स्ट इक्वेशन में 3, सेकंड में x का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो हम इनके कोफिशिएंट को सबसे पहले इक्वल बनाएंगे, और इक्वल के लिए हम ये क्या करना पड़ता है? 2 और 3, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं हमेशा, ठीक है ना। ओके, तो 2 आपने किया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, 3 से किया आपने 1 आ गया, 1 आ गया। तो एलसीएम जो हो गया, एलसीएम ऑफ 2 और 3, वो कितना हो गया? 6 आंसर आ गया। यानी कि हमें 6 बनाना है, ठीक है ना। एलसीएम ही लेना है। कई बार बच्चे डायरेक्ट ऐसे इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 12 होता और यहाँ पर 8 होता, तो क्या करते आप? 12 और 8 का एलसीएम लेना चाहिए। ये नहीं कि इसको आप 8 से कर दो, इसको 12 से कर दो, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, एक्चुअल मेथड यही है कि हम इनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे एलसीएम के थ्रू, ठीक है। तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम इसमें 6 आ गया। तो आनी 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो आपने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए 6x आ गया, प्लस आपके पास 4y आ गया, और ये 10 आ गया। और इसी टाइप से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6x माइनस 9y, और ये आपका 21। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ये दोनों इक्वेशन वही इक्वेशन है एग्जैक्टली ऊपर वाली, ठीक है ना, बट इनके कोफिशिएंट्स चेंज हो गए, ठीक है। हमने क्या किया? इक्वल कोफिशिएंट्स बना लिए, ठीक है। आप यहाँ देखो, हमारे पास अगर ये दोनों के सेम साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सेम साइन हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेम साइन। तो सेम साइन में दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, अगर अपोजिट साइन है, ठीक है, अपोजिट साइन, तो उसमें हम एडिशन करते हैं, ठीक है, करेक्ट। ये प्रोसेस करते हैं। तो अभी मैं बाई के भी बनाऊंगा सेकेंड टाइम, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, और ये माइनस आ गया। तो अब आपने क्या करना है? पुराने वाले साइन को भूल जाना है। आपका इन साइन से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। ओल्ड साइन से कोई भी मतलब नहीं है। आप न्यू साइन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, ये प्लस 6x है, ये माइनस 6x, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। प्लस 4y प्लस 9y, और ये आपके पास 13y आ गया, ठीक है। माइनस 21 प्लस 10, तो ये आपका माइनस 21, यानी 21 में से 10 माइनस करेंगे, आपका 11 आ गया, तो ये आपका माइनस 11, ठीक है। और बाई जो आंसर आ गया आपके पास
-11/13। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। बाई की वैल्यू -11/13 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पुटिंग बाई इज इक्वल टू -11/13 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन सोल्यूशन है। जैसे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट का मतलब दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करता है। तो इसीलिए आप फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, करेक्ट। तो आपने क्या करना है, ये 3x लिखा +2 लिखा -11/13 और राइट साइड में आपने 5 लिखा, ठीक है। और ये 3x हो गया -22/13 और राइट साइड में 5 हो गया। 3x कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे, 5 -22/13 आ गया। ये नहीं कि कुछ बच्चे इसके साथ एलसीएम लेते, वो गलत तरीका है, ठीक है ना, वो बल्कि डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो आपने इसके साथ नहीं करना, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस है, तो राइट साइड में प्लस हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस इसका एलसीएम लेना है, 13 आ गया, और ये आपके पास 65 आ गया +22 आ गया, ठीक है। और ये आप 87 और ये आपके पास 13 और ये आपके पास 3x, ठीक है। और x हो गया हमारे पास 87 और 3 और ये 13। तो आपने देखो 7 + 8 15 हो गया, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 3 2 द 6, 3 9 द 27, सो 29/13। ये आपके पास आंसर आ गया। दोबारा से एंड में ज़रूर लिखना है आपने 29/13 एंड y इज इक्वल टू -11/13। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, x वेरिएबल को ख़त्म कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो बाई बैलेंस बचा, तो बाई बैलेंस बचा, बाई कितना, सिंगल वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं। अच्छा, इसमें सेकंड मेथड में क्या है, देखिए सेकंड मेथड में वही है, सेम 2 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और 2 टाइम्स ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। बाई के कोफिशिएंट हम इक्वल बना रहे हैं, बाई को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो गया, ये आपका 9x हो गया +6y आ गया और ये आपके पास 15 आ गया। ये आपके पास 4x - 6y और ये आपके पास 14, ये आंसर हो गया, करेक्ट। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों जो हमारे पास बाई हैं, एक का साइन जो है +6y है, दूसरा -6y है, तो अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, एडिशन होगा। ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैंसिल हो रहा है। एक हॉरिजेंटल एडिशन होता है, एक वर्टिकल होता है। तो ये हम वर्टिकल कर रहे हैं। हॉरिजेंटल में आप जब देखेंगे तो 9x + 6y, ओके, और यहाँ पर +4x - 6y, दोनों को आप ऐड करेंगे, यानी LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, ठीक है, करेक्ट। तो आप देखेंगे 6y और -6y खुद ही कैंसिल हो गए। ये हमारे पास हॉरिजेंटल कैलकुलेशन और ये वर्टिकल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होना, साइन चेंज होता है वो सब्ट्रैक्शन में होता है। तो 6y कैंसिल हुआ और ये आपके पास 13x हो गया और ये आपके पास 29 हो गया, ठीक है। तो x जो हो गया हमारे पास 29/13, x का वैल्यू 29/13 हो गया। इस x के वैल्यू को
फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 29/13 और इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपने किया 3 टाइम्स ऑफ 29/13 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये आपके 3 9 27, 687, 13 प्लस 2y 5 एंड 2y कितना हुआ 5 माइनस 87/13, ठीक है। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेंगे आप 2/13 और ये 65 माइनस 87 और ये आपके पास यहाँ लिखते हैं 2y, ठीक है। ये आपका 2 आ गया, ठीक है, और ये आपका फिर अगेन 2 आ गया और ये आपके पास -22/13। तो y आपके पास -22 और 2 × 13, सो y इज इक्वल टू -11/13, ठीक है। तो दोबारा से आप आंसर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 29/13, y इज इक्वल टू -11/13। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड बताया। ये आपकी मर्जी है कि x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना। आपने डिसाइड किया कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x की कोफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे, ठीक है, थ्रू एलसीएम, ठीक है। फिर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिपेंड करता है कि दोनों के साइन क्या है, दोनों सेम साइन, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा दोनों को कैंसिल करने के लिए, ठीक है ना। ओके, और y को एलिमिनेट करना है तो y की कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपका ये हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। जो अलजेब्रिक मेथड है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। आपने इसमें क्या करना है, देखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन आपने ली, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x को इन टर्म्स ऑफ y भी लिख सकते हैं और y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। सपोज हमने 2y लिखा और 5 माइनस 3x ये लिखा, यानी y जो है वो 5 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 आपने ये लिखा, यानी y को हम x की टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो y है वो ये y के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या होगा, 1 वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ यही लिखना है, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कितना आएगा, 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। तो ये आपके पास 2x माइनस 15 माइनस 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7, ये लिखा आपने, ठीक है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर 1 लगा रहे हैं, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 1 और 2 का जो एलसीएम है वो 2 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हुआ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4x और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 15 माइनस 9x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 4x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 9x और 2 राइट साइड में 14 हो गया, ठीक है। 4x प्लस 9x 13x आ गया, 14 ये हो गया और 15 राइट साइड में चला गया, सो 13x जो आपके पास 29 आ गया, x इज 29 अपॉन 13, ये आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास सेम प्रोसेस है, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो और y की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है ना। वो जो प्रीवियस मेथड था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। तो ये यहाँ पर जो है आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने y को x में कन्वर्ट किया, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 लिखा,
ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें, हमने पहले बाई को एक्स में लिखा, अब एक्स को इन टर्म्स ऑफ बाई लिख रहे हैं, यानी 3x को क्या लिखेंगे 5 माइनस 2y, और x को 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने ये लिखा, और आप क्या करेंगे, पुटिंग x इज टू 5 माइनस 2y अपॉन 3 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। यानी अब x रिमूव हो रहा है, x एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है ना, थ्रू दिस मेथड। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2x 2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये लिखा आपने। ठीक है, तो ये 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 10 माइनस 4y अपॉन 3, और ये माइनस 3y, इसके नीचे 1 लगाया आपने, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये 10 माइनस 4y माइनस 9y इज इक्वल टू 7, और 10 माइनस 13y, और ये 3 को राइट साइड में आपने किया, 21 हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो 13y है वो नेगेटिव है, तो y को राइट साइड में कर देते हैं ताकि ये पॉजिटिव कोफिशिएंट हो जाएगा इसका। 10 माइनस 21 इधर आ गया, और 13y इधर आ जाएगा, 13y। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 11 और ये 13y, करेक्ट, और बाई जो आंसर आएगा माइनस 11/13। ओके, करेक्ट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x को, पहले बाई को इन टर्म्स ऑफ x लिखा, ठीक है, उसके बाद बाई की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो ये जो इक्वेशन है, ऐसा करने से इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली, और इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करके बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 1 मेथड ये हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, हमने x को निकाला, ये सेकंड है, हमारी मर्जी है कि हम x को इन टर्म्स ऑफ बाई लिखें या बाई को इन टर्म्स ऑफ x लिखें, ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपको दोनों टाइप से करके दिखाया है। ठीक है, x को इन टर्म्स ऑफ बाई लिखा और x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो ये कंप्लीटली बाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और इसको सॉल्व करते हैं बाई की वैल्यू मिलेगी, फिर इस बाई की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड इसी को ही बताते हैं, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन से निकाले वेरिएबल, अब सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सपोज आप x को करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ y, 7 प्लस 3y आ गया, और x का वैल्यू आ गया 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन से लिया, इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बस आप पुट करना स्टार्ट करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 और इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 21 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 5, 2 आपका एलसीएम, तो 21 प्लस 9y एंड प्लस 4y, और ये आपके पास 5। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 21 9y प्लस 4y 13y, ओके, और ये 10, सो 13y और 10 माइनस 21, सो 13y विच इज माइनस 11 बाई इज इक्वल टू माइनस 11/13। तो बाई की वैल्यू माइनस 11/13 आ गई, और इस बाई की वैल्यू को आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, करेक्ट। चलो कर देते हैं आप लोगों के लिए पुटिंग, ठीक है, बाई इज इक्वल टू माइनस 11/13 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y यानी माइनस 11/13 इज इक्वल टू 5, एंड 3x माइनस 22/13 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 22/13,
So 3x is equals to 65 plus 22 upon 13. So 3x is equals to 87 upon 13. So x is 87, 3 times 13, 3 से 29/13. ठीक है. सो x is 29/13 एंड y is आपके पास -11/13. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. तो कहने का मतलब है हमारी अपनी मर्जी है. ठीक है. एक और है, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए कि जो हमने ये इक्वेशन लिया है, सेकंड इक्वेशन, यहाँ से x को निकाला, हम यहाँ से y को भी निकाल सकते हैं. 2x minus 3y is equals to 7. So 2x minus 7 is equals to 3y और y आंसर आ जाएगा 2x minus 7 upon 3. ठीक है. तो ये हमारे पास जो y जो आंसर है, y को हमने x की फॉर्म में लिख लिया, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया. अब ये कहाँ से लिखा है हमने? सेकंड इक्वेशन से लिखा है. ये वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक है. इसको हम इंटरसेक्ट कराएंगे तो इसको फर्स्ट में पुट करेंगे. ठीक है. ओके. ऐसा नहीं कि ना सेकंड से निकाल के सेकंड में पुट कर दे, वो तो ऑब्वियसली ट्रू आ जाएगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेटिस्फाई करेगी ये हमेशा. तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. 4 ऑप्शंस कैसे? फर्स्ट से x निकालो या y निकालो, आपकी अपनी मर्जी. सेकंड से भी x निकालो, y निकालो, आपकी अपनी मर्जी. तो एक क्वेश्चन को 4 तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब 4 क्वेश्चन को करने की बजाय एक ही क्वेश्चन को 4 डिफरेंट तरीके से करते हो, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा. ठीक है. 4 डिफरेंट क्वेश्चन करने की बजाय एक ही क्वेश्चन को 4 डिफरेंट तरीके से करने से अच्छा है. ठीक है. ओके. तो करेक्ट ये समझ आया. लेकिन इसमें आप यहाँ देखो कि अगर ये 2x है और ये सपोज यहाँ 23y होता, आपके लिए अगर हम इजी कौन सा होता? जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है उसको नहीं निकालते, जिसका कोफिशिएंट सिंपल होता है उसको लिखते हैं. उसको लिखना चाहिए. लिखने के लिए हम किसी भी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन क्या है सिंपल टेक्निक क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा 3x प्लस 201y इज इक्वल टू 5. करेक्ट. फॉर एग्जांपल ये लिखा. तो अगर आप यहाँ देखो 3x लिखते हो 5 माइनस 201y और x को लिखोगे 5 माइनस 201y डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिखोगे. और अगर आपने क्या किया 201y और 5 माइनस 3x ऐसे लिखा, तो y कितना है? 5 माइनस 3x अपॉन 201 लिखा. तो इसका कोफिशिएंट जो था, y का कोफिशिएंट बड़ा था x के कोफिशिएंट से. तो ये जो है करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी इसकी कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ 201 के साथ एलसीएम लेना पड़ेगा. इसको जब दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे तो इसके साथ 201 के साथ एलसीएम लेना पड़ेगा और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगी. ये इस 3 के साथ एलसीएम लेना है तो ये इजी रहेगा. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जिसका कोफिशिएंट सिंपल है, ठीक है ना, उसको लिखें x को इन टर्म्स ऑफ y. तो ये आपका इजी रहेगा, ये बेटर अप्रोच रहेगी. ठीक है. हालांकि ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ. ठीक है ना. तो आपने ये दोनों मेथड सीखे. एक मेथड और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी मैं इसी क्वेश्चन को बताता हूँ. तो उसी क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है ना. तो आपने क्या देखा, क्रॉस मल्टी, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी. ठीक है. और इस इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म को हमने क्या किया, लेफ्ट में ट्रांसफ़र किया, -5 -7, राइट साइड में हमने 0 लिखना है. ठीक है ना. इस फॉर्म में लिखना है. होने के लिए इस टाइप से भी हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपके लिए यही मेथड गिवन है और यही पैटर्न मोस्टली बच्चों ने सीखा हुआ है, तो मैंने वही आपके लिए किया है. ठीक है ना. कोई चेंजेस थोड़ा सा
अब यहाँ देखिए ये -5 हो गया, ये -7, और हमने क्या किया, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म में लिखा, यानी 3x + 2y, यहाँ पॉजिटिव साइन प्लस -5, और ये -3 को भी हमने ब्रैकेट में रखा है, और ये ठीक है ना। तो आपने यहाँ x लिखना है इस टाइप से, y लिखना है और 1 लिखना है, गैप देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, x को छुपाना है, ठीक है ना, x को छुपाना है, ठीक है। और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है 2 - 3, यहाँ थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट में लिखना है, यहाँ पर 2 - 3, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर में लिखना है -5 - 7, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर ही एंड करना है, यानी कि ये कोफिशिएंट आपने x लिखा और ये y लिखा और ये 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, x को छुपाया सपोज, ठीक है, और ये y से स्टार्ट करना है, 2 - 3 यहाँ लिखना है, फिर -5 - 7 यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से फिर 3 2 पर आएंगे, ठीक है, 3 2 पर आएंगे, ठीक है। तो ये 3 2 आ गया, फिर 2 - 3 आ गया, ओके। इस टाइप से आपने लिखना है। फिर आपने x ऐसे लिखना है, और 2 को जो भी ये नंबर होगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × -7 ऐसे करना है। और हमेशा जब अपवर्ड एरो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा सेंटर में, नेगेटिव साइन। और फिर यहाँ क्या है, -3 -5, दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखा है, ओके, कोई साइन की मिस्टेक नहीं होगी। फिर y/, ऐसे करना है, -5 को ये मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और ये माइनस साइन, ठीक है। जब अपवर्ड एरो का -7 आ गया, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 1, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 को 2 के साथ करना है, ठीक है, करेक्ट। तो ये x कितना, -14, और ये माइनस साइन एज इट इज़, -3 × -5, तो ये आपका 15 हो गया, +15 y/, -10 और माइनस +21, 1/, ये -9 -4, ठीक है। x/, -14 -15 -29, y/11, 1/, -13, ठीक है, ये आ गया। फिर x/, -29 को 1/, -13 के इक्वल लिखना है, और y/11 को भी 1/, -13 के इक्वल लिखना है, दोनों को यहाँ पर सेपरेट ऐसे करना है, ठीक है। फिर -29 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया, और 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बाकी हम एक डिटेल में स्टैंडर्ड फॉर्म में और करेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी हमने आपको अलजेब्रिक मेथड्स बता दिए हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन लिया है और उसको ही आप ऑल 3 मेथड से सॉल्व करिए।